अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ बेसिक्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती क्या चीज़ है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे एक ह्यूमन बॉडी का। हमारे बॉडी के जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट होती है वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, हमेशा से कांस्टेंट नहीं रहती। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो स्टूडियो में अभी एक नॉर्मल सी लाइट आ रही है, और अगर हम एकदम से बाहर चले जाएं तो बाहर अच्छी खासी धूप है तो वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कुछ और होगी। इसी तरीके से अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ग्लूकोज का लेवल चेंज हो रहते हैं, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में चेंजेस तो आई, एक्सटर्नल चेंजेस भी हैं, इंटरनल चेंजेस भी हैं। तो हमारी बॉडी इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सेस देती है। तो ये रिस्पॉन्सेस कैसे देती है हमारी बॉडी? तो इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्स देने के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक कंट्रोल्ड और सिस्टमेटिक तरीके से इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सेस देती हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन refers to the working together of various organs in a controlled and systematic way to produce a proper response to various stimuli। अब अभी हमने बात की चेंजेस के बारे में, तो उन्हीं चेंजेस को हम स्टिमुलाई कहते हैं। ये स्टिमुलस हमारे पास बॉडी के बाहर से भी हो सकती है या बॉडी के अंदर से भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हमने स्टिमुलस के। फॉर एग्जांपल हीट हुआ, कोल्ड हुआ, स्मेल हुआ, हंगर हुआ, फियर हुआ। अगर यहाँ से हम स्टिमुलस जैसे कि कोल्ड का एग्जांपल लेंगे तो जैसे ही हम किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में पहुँचती हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, हम शिवर करना स्टार्ट करते हैं। तो शिवर करने से क्या होगा, एक्चुअली जब हम शिवर करते हैं तो हमारे बॉडी के जो मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एटीपी का यूज़ होगा, एटीपी यूज़ होगी तो वहाँ से हीट भी जनरेट होगा, तो हमारी बॉडी थोड़ा सा गर्म महसूस करेगी। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सेस देती है, लेकिन अब ये रिस्पॉन्सेस देने की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होंगे उनको सेंस करेंगे और उनके लिए रिस्पॉन्सेस देंगे। किस चीज़ के लिए? अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई हॉट प्लेट था या कोई हॉट ऑब्जेक्ट था, अचानक से हमने उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो हम क्या कर लेते हैं, एकदम से अपना हाथ उठा लेते हैं। अगर हमने रिस्पॉन्स नहीं दी, अपना हाथ नहीं उठाया, तो क्या होगा, हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, हमारे पास कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को एक साथ साइमल्टेनियसली चलाने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमने बोला भी, जैसे कि हमारे सेल्स में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाएगा और उसी ग्लूकोज को हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे और हमारे सेल्स तक पहुंचाएंगे। अब क्या होगा, एक कोऑर्डिनेटेड वे में सारे सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलाना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी का एक नॉर्मल निज़ाम चल सके। अब हमने अभी बात की कि कोऑर्डिनेशन की, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के साथ ताउन करके चलाते हैं। अब ये जो ताउन चलाने के लिए हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स हैं जो इन ताउन को कराने में मदद करता है। सबसे पहला हमारा होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास कौन करता है? सबसे पहले इसमें हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है, जिसमें हमारे पास जिसका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जो चेंजेस आई उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स देने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल दिया आपको कि जैसे कोई हॉट प्लेट हुआ, उसको आपने टच की तो आप एकदम से हाथ उठाते हो। ये नहीं है कि आप पहले सोचोगे या कुछ करोगे या आराम आराम से हाथ उठाते हैं। या फॉर एग्जांपल जब किसी डॉग ने आपको चेस किया तो आप क्विकली वहाँ से रन करते हो, तो उस टाइम हमारे बॉडी में जो चेंजेस था, बाहर से हमने जो चेंजेस फेस की, उसके लिए जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्सेस दे रही है वो किसके मदद से देती है? नर्वस सिस्टम की मदद से। और ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होती है। अब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है हमारी बॉडी में, ये कुछ केमिकल्स के थ्रू होती हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये जो हार्मोन्स हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है
तो क्या होते हैं, हमारा जो पेनक्रियास, ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये इंसुलिन सीक्रेट करती हैं हमारे ब्लड वेसल्स में। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ये हमारे सेल्स को ब्लड वेसल्स से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, तो उस चीज़ से क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स में जो ग्लूकोज का लेवल फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक चेंज हुआ, मीन्स क्या, ब्लड वेसल्स में हमारे पास ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ। अब इस चेंज के लिए किसने रिस्पांस दिया, हमारे पास पेनक्रियास ने इंसुलिन को रिलीज करके रिस्पांस दिया। उससे क्या हुआ, फिर से हमारे सर्वाइवल में मदद हो गया। अब अगर इस रिस्पांस जनरेट नहीं होता तो क्या होता, इंसुलिन रिलीज नहीं होता तो क्या होता, तो ऐसा होता हमारे ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, हमें वेरियस इश्यूज हो सकती हैं, हार्ट्स का, किडनी का, या हमारी आइज़, वो सारे डैमेज हो जाती हैं, जैसे कि शुगर पेशेंट्स में होता है। और इसके अलावा केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी होती हैं। जैसे हमने पहले बोला कि जो प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती बिकॉज उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होती है। तो प्लांट्स में भी हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ये जो फाइटो हार्मोन्स होती हैं, जब प्लांट्स को स्टिमुलस को फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट हुआ, ग्रेविटी हुआ, तो इनके लिए रिस्पॉन्सेस देने का काम हमारे पास फाइटो हार्मोन्स करते हैं। अब हमने अभी बोला कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। तो हम देखेंगे कि एनिमल्स में या इंसान में ये जो नर्वस सिस्टम होती है किस चीज़ से बना हुआ होता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होती हैं। तो जो एनिमल का नर्वस सिस्टम होता है मेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला वाला हमारे पास जो पार्ट है वो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वर्ड ही छुपा हुआ है सेंटर, जिसका मतलब होता है वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो सेंटर में कौन सा पार्ट्स प्रेजेंट है, ब्रेन, और पीछे से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एक कमांड सेंटर की तौर पर काम करता है। मीन्स क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो उस चीज़ के लिए हमें क्या रिस्पॉन्स देना है, उस चीज़ का फैसला कौन करता है, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल किसी हॉट प्लेट को हमने टच किया तो हाथ उठाना है कि नहीं उठाना है, ये जो फैसला कौन करेगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लाइक हम ऐसे देख सकते हैं कि हम मतलब अगर प्लेट कम गर्म होगा तो हम हाथ नहीं उठाते। ठीक है, तो अगर ज़्यादा गर्म होगा हम तभी हाथ उठाते हैं। हाथ उठाना है नहीं उठाना है, वो जो हमारे पास फैसला कौन देगा, हमारे पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। कैसे देगा, ये प्रोसेस करेंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा है, कि मतलब हमें डैमेज हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से हमारे हाथों को डैमेज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये जो फैसला हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फैसला देगा कि हमें हाथ को उठाना है या नहीं उठाना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें आती है हमारे नर्व्स, जो कि क्या होती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलता है। इसमें होती है हमारे पास वो नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकलता है, दूसरा आता है हमारे पास हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स। ये सारे मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमने बात की हमारे नर्वस सिस्टम की, तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो बना किस चीज़ से होता है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, चाहे पेरिफेरल हो या हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इनक्लोज्ड होता है। और इसके बाद हमारे पेरिफेरल सिस्टम में वही नर्व्स आते हैं, जैसे कि ब्रेन से भी कुछ नर्व्स निकली हैं जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, या जो स्पाइनल कॉर्ड से ये जो ब्लू कलर के जो नर्व्स निकले हैं उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है, अब हमने कहा कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम होती है तो वो हमारे पास न्यूरॉन्स से बने हुए होते हैं। अब न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन्स क्या होती है, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे पास नर्वस सिस्टम का। मीन्स हमारा होल नर्वस सिस्टम इन्हीं सेल्स से बना हुआ होता है। ये हमारे पास क्या होती है, हमारे बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, और इनका जो लेंथ होती है कुछ फ्यू मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर से भी ऊपर इनका लेंथ होता है।
अब इन नर्व्स का फंक्शन क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना। मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पहले भी बात की कि हमारे बॉडी में चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल बाहर से जैसे हमने हॉट प्लेट को टच किया तो क्या हुआ, जैसे हमने हाथ रखा तो हमारे हाथ में जो न्यूरॉन्स होती है उन चेंजेस को सेंस करती हैं, और सेंस करने के बाद इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में छोटा सा करंट जनरेट होता है बेसिकली, उसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास चेंज हुआ उस चेंज को हमारे नर्व्स ने सेंस किया और इसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उनको कन्वर्ट कर दिया। देन हमारे पास क्या करेंगे, ये ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। देन हमारा ब्रेन फैसला लेगा, फिर से न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारे मसल्स को ये कमांड देगा कि हमें अब क्या रिस्पॉन्स देना है। ठीक, इसके बाद अगर हम एक टिपिकल न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे तो ये न्यूरॉन हमारे पास 3 पार्ट से बना हुआ होता है। एक होती है साइटोन या सेल बॉडी, देन आता है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अगर हम सेल बॉडी की बात करें, सेल बॉडी या साइटोन, तो ये वाला पोर्शन जो होता है उसे हम कहते हैं सेल बॉडी और साइटोन। अब ये सेल बॉडी में होती क्या है, अच्छा पहले देखते हैं कि ये हमारे पास सेल बॉडी है, इसके बाद हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे हर एक पार्ट को। ये वाला पोर्शन सेल बॉडी हो गया। देन यहाँ से कुछ ब्रांच जैसे छोटे छोटे प्रोसेसेस निकले हैं, उन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ये जो टेल जैसा पोर्शन है उसे हम कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टेल जैसा पोर्शन है इसे हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो सेल बॉडी हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन का मेन पार्ट होता है, मेन पोर्शन होता है बेसिकली न्यूरॉन का। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें हमारे पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल बॉडी के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास गोल्जी बॉडी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंड जो हमारे पास सेल के दूसरे कॉम्पोनेंट्स होती हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। अब इस सेल बॉडी का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को अपने से लेकर कहाँ पहुँचाएगा, एक एक्सॉन तक इंफॉर्मेशन को रिले करने का या ट्रांसफ़र करने का काम करता है। बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होगा ना उसको डेंड्राइट सेंस करेंगे। डेंड्राइट सेंस करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर हमारे पास ये जो सेल बॉडी है उस हमारे पास क्या करेगा, आगे हमारे पास एक्सॉन को ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट, अब हम डेंड्राइट्स क्या होती हैं, या अभी हमने देखा था फिगर में भी कि ये हमारे पास शॉर्ट ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल बॉडी से ही निकलता है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो हमने देखा कि एक न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन्स में ये हमारे पास न्यूरॉन्स का अलाइनमेंट बेसिकली कैसे होता है, तो क्या होगा, पहले एक न्यूरॉन होगा, उसके पीछे और एक न्यूरॉन होती है, मीन्स लंबाई में होता है। तो इनका डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि जो इनसे पहले वाले जो पहले वाला न्यूरॉन होगा वहाँ के एक्सॉन से इंफॉर्मेशन को ये डेंड्राइट्स इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करेगा, यही इंफॉर्मेशन ये सेल बॉडी को पहुँचाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देयर जॉब इज़ टू रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड अलाउ द मैसेज टू ट्रेवल टू द सेल बॉडी। अब ये जो हमारे पास हमने कहा कि ये जो डेंड्राइट्स होती हैं पहले वाले न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, तो किससे करते हैं ये डेंड्राइट्स, बेसिकली इन डेंड्राइट्स में हमारे पास क्या होती हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं डेंड्राइट्स के सरफेस पे, जिसके मदद से वो क्या करते हैं, पहले वाले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को हमारे पास इकट्ठा करते हैं। क्या होगा, इसमें थोड़ा सा इस तरीके से चलता है, जो पहले वाले न्यूरॉन्स में हमने बोला सबसे पहले क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा। तो करंट जनरेट होते होते जब वो करंट एक्सॉन तक पहुंचता है तो एक्सॉन के टर्मिनल से कुछ हमारे पास केमिकल्स रिलीज हो जाती हैं। उन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वहाँ से निकलकर पहले वाले न्यूरॉन के टर्मिनल से निकलकर डेंड्राइट्स के रिसेप्टर्स पर बाइंड होंगी। तो क्या करेगा, अब ये जो डेंड्राइट्स होती हैं जैसे ही रिसेप्टर बाइंड करेगा एक छोटा सा फिर से करंट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। वही करंट अब फिर सेल बॉडी में पास होगा, देन सेल बॉडी से एक्सॉन में। लास्टली एक्सॉन्स क्या होती हैं, ये हमारे पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो न्यूरॉन्स के सेल बॉडी से निकलता है। अब सेल बॉडी का वो पार्ट जहाँ से ये हमारे पास एक्सॉन निकलता है उन्हें हम उस साइड को हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। अब कुछ एक्सॉन्स में हमारे पास क्या होती हैं, कुछ एक्सॉन्स ऐसे ही
अनकवर्ड होती हैं, तो कुछ हमारे पास न्यूरॉन्स में एक्सॉन्स के बाहर से भी कुछ सेल्स होती हैं जो कि एक एनवेलप की तरह उस एक्सॉन्स को कवर करते हैं। तो वैसे वाले सेल्स को जो कि क्या कर रहे हैं, एक्सॉन्स को बाहर से कवर कर रहे हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं शॉन सेल्स। और ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें हमारे पास शॉन सेल्स का एनवेलप प्रेजेंट होगा, उन न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। इसके बाद जो हमारे पास एक्सॉन होगा वो हमारे पास लास्ट में क्या हो जाता है, टर्मिनेट करके लास्ट में छोटे छोटे हमारे पास नर्व टर्मिनल्स में हमारे पास टर्मिनेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। एक्सॉन के लास्ट में, जैसे हमने पहले वाली स्लाइड में भी देखा, जो एक्सॉन का ये हमारे पास सीधे एक्सॉन है और लास्ट में उसका भी थोड़े से ब्रांच जैसे टर्मिनल्स एंड बन के हमारे पास एक्सॉन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन है कि साइनेप्स क्या होता है। तो मैंने जब आप लोगों को पहले भी पढ़ाया, जो हमारे पास न्यूरॉन्स होती हैं उनका अलाइनमेंट कैसी होती है, मतलब वो होते कैसे हैं। तो हमने बोला जो हमारे पास न्यूरॉन्स, पहले एक न्यूरॉन होगा, उसके पीछे और एक न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। तो ये जो न्यूरॉन्स होती हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होते हैं। इन न्यूरॉन्स के बीच में छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्मॉल सा स्पेस, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो न्यूरॉन्स की बात की हमने, तो हम अब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या क्या होती हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर किस टाइप के न्यूरॉन्स होती हैं। सबसे पहला हमारे पास सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन होगा। ये क्या करते हैं, हमारे पास नर्व इम्पल्स को सेंसरी ऑर्गन्स से लेकर सीएनएस तक पहुंचाएंगे। जैसे कि हमने अभी पहले फिर से वही वाला एग्जाम्पल लेंगे कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, टच करने के बाद क्या हुआ, हमने एकदम से क्या किया, हाथ को उठाया। तो वो चीज़ कैसे हुआ, सबसे पहले यही जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होंगी, ये हमारे पास बेसिकली सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है और ये सेंस करते हैं चेंज को सेंस करेंगे, या चेंजेस को या हम बोल सकते हैं स्टिमुलस को सेंस करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो स्किन में रिसेप्टर्स होंगे, या हमारे पास रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं, तो हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। यही जो हमारे पास क्या होगा, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स हमारे स्किन में होगा, वो क्या करेगा, उस हॉट प्लेट को सेंस करेगा कि मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस आया, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर है, उस चीज़ को हमारे एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन सेंस करती हैं। सेंस करने के बाद क्या करेंगे, ये उस सेंसेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये चेंज करते हैं। फिर इसके बाद यही सेंसरी न्यूरॉन्स उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स को हमारे सीएनएस तक पहुंचाएंगे, या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, या हमारे ब्रेन तक। देन आता है हमारे पास रिले, कनेक्टर या इंटर न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन्स होती हैं इनका काम होता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्शन बनाना। तो हमारे पास रिले या कनेक्टर न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे पास मेनली प्रेजेंट होती हैं किसमें, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन या इफेरेंट न्यूरॉन। अब हमने कहा कि हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन जो है या नर्व इम्पल्स को कहाँ पे पहुँचाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास वहाँ पे रिले या कनेक्टर या इंटर न्यूरॉन्स होंगे। तो वो रिले या इंटर न्यूरॉन्स या कनेक्टर न्यूरॉन्स अब क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे और एक फैसला लेगा कि क्या करना है, हाथ को हटाना है, हाथ को नहीं हटाना है। वो जो इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग यही हमारे पास रिले या कनेक्टर न्यूरॉन्स करेंगे। अब लगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाथ को हटाना पड़ेगा, तो उस इंफॉर्मेशन को अब ये हमारे पास कनेक्टर या रिले न्यूरॉन्स किसको दे देते हैं, हमारे पास मोटर या इफेक्टर न्यूरॉन्स को दे देते हैं। तो अब ये मोटर न्यूरॉन्स कहाँ होगा, ये सीएनएस से इंफॉर्मेशन को ले जाएंगे हमारे ऑर्गन्स तक। फॉर एग्जांपल हमारे स्मूथ मसल्स तक या हमारे ठीक है, ट्रांसमिट करेंगे नर्व इम्पल्स को। ये हमारे पास क्या करेंगे, सीएनएस से ले जाकर हमारे स्केलेटल मसल्स या स्मूथ मसल्स तक ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, जैसे हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने फैसला ले लिया कि हमें हाथ को उठाना है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारे हाथों को डैमेज हो सकता है। तो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ही ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे रिले या कनेक्टर न्यूरॉन्स किसको देंगे, मोटर न्यूरॉन्स को देंगे। अब ये मोटर न्यूरॉन्स हमारे मसल्स को लास्ट में बताएगा कि आपको हाथ उठाना पड़ेगा, अदरवाइज हाथ को डैमेज हो सकता है। थैंक यू, दैट्स इट।